नौकरी पर है आपका हक, चले लक्ष्य से लक्ष्य तक, बेरोजगारी से करने दो हाथ। लक्ष्य आ रहा है ऑनलाइन अपनी पूरी टीम के साथ। नमस्कार, सुनिए उप मुख्यमंत्री जी। आज हम इसी कार्यक्रम के तहत सियासत की नर्सरी कहे जाने वाले चौटाला में पहुंचे हैं और डिप्टी सीएम के गांव की उन तमाम समस्याओं को हम छूने का प्रयास करेंगे और इस फरियाद को सीधे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला तक पहुंचाने का भी प्रयास करेंगे। आज मैं गांव चौटाला में पहुंचा हूं, जहां पर गांव चौटाला का सन 1987 में बस स्टैंड बनाया गया था, लेकिन जैसे ही चौटाला की सरकार यहां पर बदली, जिसके बाद कांग्रेस का राज रहा, बीजेपी का, और उसके बाद अब गठबंधन की सरकार है। तस्वीरें हम आपको झज्जर अवस्था में गांव चौटाला के उस बस स्टैंड की दिखा रहे हैं, जहां पर कभी चंडीगढ़, दिल्ली और हरिद्वार के लिए सीधी बस सर्विस चौटाला वासियों के लिए यहीं से होती थी और इसी बस स्टैंड पर रोज़ाना दर्जन भर बसों का आवागमन होता था। करीब 15 गांव के आसपास के जो लोग हैं वो इसी स्टॉपेज के माध्यम से अपने गंतव्य तक जाते थे और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो भीड़ एकत्र होती थी। और ये जो पूरे बस स्टैंड की जो ज़मीन है करीब 2.5 एकड़ के आसपास, जो कि हरियाणा राज्य परिवहन के अंतर्गत आती है। मगर इन सब के बीच में कितनी सरकारें आई और कितनी सरकारें चली गई हैं, लेकिन चौटाला हमेशा से राजनीतिक तौर पर इसके साथ भेदभाव हुआ है, क्योंकि जैसे ही चौटाला की सरकार एक बार आई, उसके बाद दूसरी सरकारें आई, तो सबने इस पूरे चौटाला गांव को अनदेखा किया है। जिसका सबसे बड़ा सबूत है यहाँ का वो सामान्य बस स्टैंड। जिस तरीके से यहाँ पर अब अतिक्रमण हुआ है, एक तरीके से बस स्टैंड न होकर ये पूरे गाँव के लिए एक डस्टबिन का काम कर रहा है। और निश्चित तौर पर बहुत लंबे समय से चौटाला वासियों ने तमाम मंत्रियों के सामने इस मांग को रखा है और इस बात की फरियाद की थी कि इस बस स्टैंड को उसी तरीके से दोबारा रूप दिया जाए ताकि इसका नवीनीकरण हो सके, यहाँ पर उसी तरीके की बस सर्विस मिल सके। और जब चौटाला की सरकार थी 1987 में, 8 फरवरी 1987 को यहाँ पर तब स्वास्थ्य मंत्री गोवर्धन दास चौहान थे, उन्होंने इसका जो विधिवत रूप से उद्घाटन किया था। और यहाँ पर पूर्ण तरीके से बैठने की व्यवस्था थी, यहाँ पर पूरा टिकट का काउंटर था, यहाँ पर टी स्टॉल की व्यवस्था थी, यहाँ पर बैठने उठने का सारा प्रबंध था। और यहाँ पर कई राज्यों के लिए जाने आने की बसें यहाँ पर स्टॉपेज करती थी। लेकिन आज भी इसी बस स्टैंड पर कुछ एक कर्मचारियों की ड्यूटी आज भी लगाई गई है, लेकिन वो कभी चौटाला वासियों को यहाँ पर बैठे नज़र नहीं आए हैं। चंडीगढ़ के लिए, हरिद्वार के लिए, दिल्ली के लिए यहीं से बस सर्विस सीधे चौटाला वासियों को मिलती थी। और चौटाला के लोग आज भी याद करते हैं कि कभी 5:30 बजे यहाँ से सीधे लोग बैठते थे और चंडीगढ़ के लिए बस यहाँ से रवाना होती थी। तो ये एक बड़ा भेदभाव चौटाला के साथ हुआ है। तो निश्चित तौर पर अब इसी चौटाला गाँव में देश में ऐसा पहला गाँव है जिससे 5 विधायक इस पूरे हरियाणा को मिले हैं, हरियाणा की सरकार में हैं। और लेकिन चौटाला की आपको दशा हम दिखा रहे हैं किस तरीके से जो लोग यहाँ पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से इस बात की मांग कर रहे हैं। और ये बस अड्डा आज सिर्फ और सिर्फ नशेड़ियों का अड्डा बना है और असामाजिक तौर पर यहाँ पर गतिविधियाँ होती हैं जिससे लोगों को परेशानी होती है। और कूड़े कचरे का घर यही बस स्टैंड है, वो बना है। तो निश्चित तौर पर चौटाला। मेरा नाम उदमीराम है, गांव चौटाला से। यहाँ चौटाला चंडीगढ़ बस चलती थी और उसका टाइम था सुबह 5 बजे का, और बसें भी बहुत आती थी। भीड़ यहाँ 3-4 गांवों का अड्डा ही है, बारूखेड़ा, साबुआना और तेजाखेड़ा से आसेखेड़ा का अड्डा है। इतने गांव की सवारी यहाँ आती थी। तो अब कब से बसें बंद है? अब तो 10 साल हो गए मेरे ख्याल में बसें बंद हुई। 10 साल तो कांग्रेस का राज रहा है, उसके बाद में ये अब बीजेपी आ गई, इसके बाद में यहाँ कोई बसें नहीं है। तो आप मांग करते हैं अब तो डिप्टी सीएम आपके गांव का है, बस अड्डा शुरू हो जाए, गांव को सुविधा ही है। बस अड्डा तैयार हो गए, गोबर सुखा लोग कुरड़ी हाल है, वो अड्डा बन जाए तो बढ़िया, गाँव की शोभा है। दुकाना बन जाए अड्डा की, अगर बस आना जाए। तो बस आप कभी चढ़े हो जब बस अड्डा चलता? हाँ, काफ़ी टाइम, कम 15 साल हो गए यहाँ बंद हुए इसको। आप यहाँ से जाते रहे? हाँ। तो अब क्या मांग करते हैं सर सरकार से? मैं तो यही काम अड्डा सुधार है, गाँव को सुधार, अच्छा अड्डा गाँव को सुविधा हो जाए। और मैं हाँ, अब 1 किलोमीटर जाए भटा चढ़ा। वासियों की ये सबसे बड़ी डिमांड है कि इसी
बस स्टैंड को, क्योंकि बहुत बड़ा रेवेन्यू यहाँ से जनरेट हो सकता है। और कभी जब ताऊ देवीलाल ने इस बस स्टैंड को बनवाया था, 1987 में सरकार थी और स्वास्थ्य मंत्री गोवर्धन दास चौहान ने इसका उद्घाटन किया था। लेकिन इन सब के बीच में कितनी सारी सरकारें आई हैं, कितनी बदल गई हैं, मगर चौटाला के बस स्टैंड की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया है। तो सुनिए मुख्यमंत्री जी। चौटाला से कैमरा पर्सन हेमराज बेट के साथ गुरविंदर पन्नू।